सारे बच्चों को जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी निकल के सामने आ रही है। फाइनली टीए आर्मी की नई भर्तियां आ चुकी हैं। इस पर लगभग पोस्ट की संख्या 4000 प्लस रहने वाली हैं और इसमें 18 से 42 साल तक के सारे बच्चे अपना अप्लाई कर सकते हैं और अपना आर्मी में जाने का जो सपना अधूरा रह गया था वो अपना सपना टीए आर्मी के थ्रू पूरा कर सकते हैं। मैं बता दूं, टीए आर्मी की जो भर्ती है आपकी परमानेंट भर्ती रहती है। ये आपके अग्निवीर जैसा भर्ती नहीं है, 4 साल के बाद आपको ये हटा देंगे, वो वाला सिस्टम नहीं है यहाँ पे, ठीक है। और इसमें अगर हम पोस्ट की बात करें तो जैसे आपके अग्निवीर वैकेंसी आती है जनरल ड्यूटी, इसके बाद आपके टेक्निकल्स और आपके क्लर्क, स्टोर कीपर, आपके ट्रेड्समैन, ये सारी वैकेंसी आपको टीए आर्मी की भर्ती में देखने को मिलेगी, ठीक है। और इसकी जो भर्तियां होती हैं वो जोन वाइज होती हैं, मतलब 4 जोन आपका होता है और उसी जोन वाइज यहाँ पे रिक्वायरमेंट लिया जाता है। अब ये 4 जोन कौन कौन सा है आप देख सकते हो। जैसे अगर हम जोन 1 की बात करें तो यहाँ पे आपका हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, आपके पंजाब, दिल्ली, चंडीगढ़ आ जाता है। इसके बाद अगर हम जोन 2 की बात करें तो जोन 2 में आपका बिहार, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, आपका चंडीगढ़ और उत्तराखंड आ जाता है। इसके बाद अगर हम लोग जोन 3 की बात करें तो यहाँ पे आसाम, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा, इसके बाद नागालैंड, सिक्किम, वेस्ट बंगाल, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, अंडमान निकोबार आ जाता है। इसके बाद अगर हम लोग जोन 4 की बात करें तो यहाँ पे आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, गुजरात, केरला, दादर नगर हवेली, तमिलनाडु, दमन दीव, महाराष्ट्र, लक्षद्वीप, राजस्थान, पौंडीचेरी एवं आपका गोवा आ जाता है। अब ये जो भर्तियां होती है जोन वाइज होती हैं, तो ये 4 जोन आपका डिवाइड किया गया है। अब ये जो भर्तियां होंगी जोन वाइज ही होंगी। अब मैं आपको बताता हूँ कौन से जोन का रैली कब स्टार्ट होगा। वो बताने से पहले सबसे पहले बता दूं कि इसमें जो पोस्ट निकली है उसमें फॉर्म अप्लाई करने के लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या चाहिए। मैं आपको सबसे पहले बता दूं, ये जो भर्ती है ये आपकी ओपन रैली भर्ती होती है। मीन्स इसमें कोई फॉर्म अप्लाई पहले से नहीं करना है, ओपन आपकी रैली चल रही होगी, वहां पे जाकर रैली अटेंड करना है। अगर आप रनिंग पास कर जाते हो और उसके बाद आपका मेडिकल होगा, मेडिकल भी पास हो गए, इसके बाद आपके एक एग्जाम होगा और उसके बाद आपका नौकरी हो गया टीए आर्मी की नई वाली भर्ती में। तो इतना शॉर्ट है सिलेक्शन प्रोसेस। अगर आप इस जनरल ड्यूटी के पोस्ट में फॉर्म अप्लाई करना चाहते हो तो आप मैट्रिक पास तो फॉर्म अप्लाई कर सकते हो, लेकिन मैट्रिक में 45% का एग्रीगेट मार्क्स आपका होना चाहिए एंड 33% आपका ई सर्व में मार्क्स होना चाहिए, तो ही आप फॉर्म अप्लाई कर पाओगे। इसी के साथ जैसे आप थोड़ा सा यहाँ पे नीचे आओगे तो यहाँ पे और एक वैकेंसी है आपके टेक्निकल पोस्टों में। आप टेक्निकल पोस्ट में अगर आप फॉर्म अप्लाई करना चाहते हो तो आप 12th पास हो तो फॉर्म अप्लाई कर सकते हो, लेकिन 12th पास के साथ आपका साइंस स्ट्रीम मांग लिया गया है और साइंस में भी आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और इंग्लिश में 50% एग्रीगेट मार्क्स होना चाहिए, तो ही आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। और 40% ई सर्व में मार्क्स होना चाहिए अगर आप टेक्निकल पोस्ट में फॉर्म अप्लाई करना चाहते हो तो। इसके बाद अगर आप क्लर्क में फॉर्म अप्लाई करना चाहते हो, क्लर्क या स्टोर कीपर और भी जो टेक्निकल है, तो उसके लिए आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस में अगर आप किसी भी स्ट्रीम से आपने 12th कंप्लीट किया है तो आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो, लेकिन आपका 60% एग्रीगेट मार्क्स होना चाहिए और मैं बता दूं 50% आपका ई सर्व में मार्क्स होना चाहिए, तो ही आप फॉर्म अप्लाई कर पाओगे क्लर्क, स्टोर कीपर और टेक्निकल में। इसके बाद अगर ट्रेड्समैन की वैकेंसी की बात करें तो यहाँ पे अगर आप 10वीं पास हो तो ही फॉर्म अप्लाई कर सकते हो, 8वीं पास हो तो ही फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। इसमें खाली आपका 10th पास मांगा गया है, लेकिन आपका ई सर्व में 33% मार्क्स होना चाहिए, एग्रीगेट मार्क्स यहाँ पे नहीं मांगा गया है। ई सर्व मतलब क्या होता है ना, जैसे सोच लो कि मैथ हो गया, साइंस हो गया, हिंदी हो गया, तो इसमें 100 नंबर का पेपर होता है, हिंदी का 100 नंबर का हुआ, 100 नंबर पे 30 नंबर पे पास हो जाता है ना, तो आपको 30 नंबर पे पास हुए तो नहीं अप्लाई कर सकते, आपको मिनिमम कम से कम 33 नंबर वहां पे लाना है पास होने के लिए। अगर 33 नंबर आपने हर सब्जेक्ट में लेके आए हुए हैं तो आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, कोई भी आपको प्रॉब्लम नहीं होने वाला, ठीक है। और ये हो गया इसके एजुकेशन क्वालिफिकेशन। अगर हम सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो इसमें आपका जो हाइट है वो आपका 160 सेंटीमीटर मांगा गया है और आपका वेट मिनिमम 50 किलो होना चाहिए, चेस्ट नॉर्मल 77, फिलहाल 5 सेंटीमीटर बढ़ जाना चाहिए। इसके बाद सबसे पहले इसका होगा फिजिकल क्योंकि ओपन वाली भर्ती है, तो आप जैसे जाओगे वहां पे सारे डॉक्यूमेंट दोगे, उसके बाद रनिंग आपको करने का मौका मिलेगा। तो यहाँ पे 2 ग्रुप बनता है, एक है जवान ग्रुप, एक है बुढ़वा ग्रुप। अब जवान ग्रुप में जो 18 से 30 साल वाले हैं वो जवान ग्रुप के हैं और जो बुढ़वा ग्रुप वाले हैं वो 30 से 42 वर्ष वाले हैं। अब जवान ग्रुप जो 18 से 30 साल वाले हैं इनको 5 मिनट 30 सेकंड के अंदर 1600 मीटर का रनिंग कंप्लीट करना है। अगर ये कंप्लीट कर लेते हैं तो भाई इनको 60 मार्क्स मिलेगा, और अगर ये 5:31 से लेकर 5:45 के बीच में क्लियर करते हैं तो इनको 40 मार्क्स मिलेगा, और अगर ये 5:46 से ज्यादा टाइम ले लेते हैं तो इनको फेल मान लिया जाएगा। इसके बाद अगर बुढ़वा ग्रुप की बात करें तो यहाँ पे आपको 6 मिनट 15 सेकंड के भीतर आपको क्लियर करना है 1600 मीटर का रनिंग, इसके लिए आपको 60 मार्क्स मिलेगा। 6 मिनट 16 सेकंड से लेकर 6 मिनट 30 सेकंड के भीतर भी क्लियर करोगे तो 40 मार्क्स मिलेंगे, लेकिन उससे ज्यादा टाइम लोगे तो आपको फेल मान लिया जाएगा, ठीक है। और ये जवान ग्रुप, बुढ़वा ग्रुप का दोनों का अलग अलग फिजिकल होना है और फिजिकल में ही आपके 100 मार्क्स का फिजिकल होगा, याद रखिएगा। तो ये आपके हो गए 60 मार्क्स का आपका रनिंग होता है। इसके बाद जो आपके पुलअप्स होते हैं वो आपके करीबन 40 मार्क्स के होते हैं। अब पुलअप्स में क्या क्या होता है देखिए, पुलअप्स में भी जवान ग्रुप
और बुढ़वा ग्रुप है, जवान ग्रुप वाले 18 से 30 साल वाले। यहाँ पे अगर जवान ग्रुप वाले 10 मार देंगे तो उनको 40 मार्क्स मिलेगा, 9 मारेंगे 33 मिलेगा, 8 मारेंगे 27 मार्क्स मिलेगा, 7 मारेंगे 21 मार्क्स मिलेगा, 6 मारेंगे 16 मार्क्स मिलेगा, और 5 से कम मारेंगे तो फेल मान लिया जाएगा। इसके बाद जो आपके बुढ़वा ग्रुप वाले वो 9 मारेंगे उनको 40 मार्क्स मिलेगा, 8 मारेंगे 33 मिलेगा, 7 मारेंगे 27 मिलेगा, 6 मारेंगे 21 मार्क्स मिलेगा, 5 से अगर कम मारेंगे तो इनको भी फेल मान लिया जाएगा। ठीक है, तो ये 2 ग्रुप होता है। और जो आपकी टी आर्मी की भर्ती होती है वो फिजिकल और आपकी रिटिन मार्क्स के बेसिस पे आपका मेरिट तैयार किया जाता है टी आर्मी की भर्ती में। तो ये चीज याद रखना, ठीक है। तो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, देन फिजिकल, फिर एग्जाम होगा। तो फिजिकल में मैंने आपको बता दिया क्या क्या होना है। अब हम लोग क्या बोलते हैं, जैसे आपने फिजिकल पास किया, इसका आपका मेडिकल होगा, देन आपका एग्जाम होना है। एग्जाम बहुत ही क्या बोलते हैं, शॉर्ट फॉर्म में पेपर होता है, अग्निवीर का पेपर होता है ना, सेम टू सेम वैसे ही पेपर होता है, कोई ज्यादा हार्ड पेपर यहाँ पे नहीं होता है। अब हम लोग बात करें कि भर्ती कब तक आएगी और भर्ती में कब से कब तक आप जाके रैली अटेंड कर पाओगे। देखिए अभी तो कोई ऑफिशियल नोटिस इसका पता नहीं चला है, लेकिन न्यूज में हेडलाइन आया था कि 3806 पदों पे टी आर्मी की नई भर्ती आएगी अगस्त सितंबर 2026 में। इसको लेके और भी सारे अपडेट मिल रहे थे, ये एक ही न्यूज़पेपर नहीं है, और भी बहुत सारे न्यूज़पेपर है जहां पे डिफरेंट टाइप के आर्टिकल्स यहाँ पे दिए गए हैं, जहां पे सभी बताइए कि अगस्त सितंबर में ये आपकी वैकेंसी आएगी। अभी ये मुझे एक नोटिस अवेलेबल हुआ है, जिस नोटिस में आपके रैली के डेट की इंफॉर्मेशन दी गई है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। अभी ये 100% कंफर्म तो मैं नहीं बताऊंगा, लेकिन ये भैया एक्सपेक्टेड है कि इसी डेट से आपकी रैली स्टार्ट हो सकती है। आप यहाँ पे देख सकते हो, अगर आप जून 1 से हो तो 16 सितंबर 2026 से आपकी रैली स्टार्ट होने की इंफॉर्मेशन दी गई है। अब ये एक्सपेक्टेड है, ये आगे पीछे भी हो सकता है, मैं 100% कंफर्म नहीं बताऊंगा, लेकिन एक डेट यहाँ पे दिया गया है। मतलब आपके पास टाइम है प्रिपरेशन करने का। सितंबर से ही आपकी रैली स्टार्ट होगी। जून 1 वालों का सितंबर 2026 रैली होगा, जिसमें आपके हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, जम्मू कश्मीर और दिल्ली, चंडीगढ़ आ जाता है। इसमें अगर हम जून 2 की बात करें तो यहाँ पे 2 नवंबर 2026 से इनका स्टार्ट होना है, इसमें आपके बिहार, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, झारखंड, उत्तराखंड, उड़ीसा आ जाता है। ठीक है, इसके बाद आप थोड़ा सा नीचे जाओगे तो यहाँ पे देखो जून 3 वालों का आपके दिसंबर 3 तारीख से स्टार्ट होना है, जिसमें आपके आसाम, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा, नागालैंड, सिक्किम, वेस्ट बंगाल, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, अंडमान निकोबार, आइसलैंड आ जाता है। इसके बाद अगर हम लोग जोन 4 की बात करें तो जोन 4 आपके 27 दिसंबर 2026 से स्टार्ट होना है। इसको लेके इस नोटिस में इंफॉर्मेशन दिया गया है, जहां पे आपके आंध्र प्रदेश, गुजरात, केरला, गोवा, तमिलनाडु, राजस्थान, महाराष्ट्र, कर्नाटका, दादरा नगर हवेली, दमन दीव, लक्षद्वीप एंड पुडुचेरी आ जाता है। तो ये भैया जोन वाइज इन्फॉर्मेशन है, और ये नोटिस मेरे को जैसे मिला मैंने कहा इन्फॉर्मेशन दे देते हैं, क्योंकि इस टाइम तक आप पूरा अपने आप को रेडी कर लो। अगर इसका पूरा ऑफिशियल नोटिस आ जाता है इस टाइम के भीतर, क्योंकि अगर आना होगा तो सितंबर में आपका आ जाएगा स्टार्टिंग में, तो उसके बाद आपके पास एक सफिशिएंट टाइम है। और मैंने अभी से इन्फॉर्मेशन इसलिए दे दिया कि इसका रैली इसी डेट के दौरान स्टार्ट होगा। डेट वगैरह आ चुकी है, फ्यूचर में भी ऐसा हुआ कि नोटिस आया हुआ है और बाद में वो नोटिस रियल हो गया है। तो अभी स्टार्टिंग में नोटिस आया हुआ है, बाद में हो सकता है नोटिस रियल हो जाए और इसी डेट से स्टार्ट हो, क्योंकि पेपर में भी यही इन्फॉर्मेशन दिया गया है कि जो आपकी भर्ती है वो आपकी जो स्टार्ट होनी है वो आपके अगस्त सितंबर में स्टार्ट होगी। तो यहाँ पे सितंबर से आपकी रैली स्टार्ट हो रही है बोल के इन्फॉर्मेशन दिया जा रहा है। तो आप लोग कमर कस लो और मेहनत अभी से स्टार्ट कर दो, क्योंकि बाद में पछताए कुछ नहीं होगा। जब रैली आ जाएगी आप रनिंग क्वालिफाई नहीं कर पाओगे, आपके मन में एक गिल्ट होगी, काश थोड़ा सा मेहनत कर लेता तो टी आर्मी की नई भर्ती जो आ रही है, जिसका रैली 16 सितंबर से स्टार्ट है, मेरा भी नौकरी हो जाता। तो वो चीज है, अगर आपको अभी से नौकरी पानी है तो अभी से ग्राउंड में मेहनत करना होगा, क्योंकि टी आर्मी की भर्ती में 5:30 में आपको 1600 मीटर रनिंग क्लियर करना है। हलवा नहीं है, मैक्स सबसे हार्ड है रनिंग क्वालिफाई करना। बाद बाकी तो आप रिटन क्वालिफाई कर ही दोगे। अग्निवीर का आपने पेपर दिया है, सेम टू सेम वही पैटर्न में आपके टी आर्मी का पेपर होता है। तो आप लोग रनिंग मत छोड़ो। जो भी टीए वाले बच्चे हैं, जो हमारे पुराने खिलाड़ी हैं, वो सब अपना फिजिकल स्टार्ट कर दो। बहुत जल्दी आपकी रैली स्टार्ट होना है, एक्सपेक्टेड डेट निकल के सामने आ चुका है और इसका इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दे दिया है। आप देख सकते हैं टोटल आर्मी रिक्वायरमेंट 26 फिजिकल डेट ऑल जोन। तो जो भी जोन वाइज इन्फॉर्मेशन मुझे मिला था उसका मैंने सारी जानकारी आपको दे दी है। और कुछ भी डाउट रह गया हो तो कमेंट खुला है, कमेंट कर देना। बेस्ट ऑफ लक सभी को, सारे हमारे टी आर्मी कमांडो को नई भर्ती आ रही है और जो भी इसको लेके इन्फॉर्मेशन आया है मैंने आपको प्रोवाइड करा दिया है। और कुछ भी डाउट हो गया हो इस भर्ती को लेके तो भाई मुझे कमेंट कर देना। इसके बाद अगर डॉक्यूमेंट का आपको कुछ डाउट है तो डॉक्यूमेंट में कुछ हार्ड डॉक्यूमेंट नहीं मांगा जाता, इतना ही डॉक्यूमेंट आपका काफी है। मैं आपको बता देता हूँ, 10+2 का मार्कशीट, निवासी प्रमाण पत्र, 6 महीने से पहले का आपका परिचय प्रमाण पत्र, 20 फोटो, एनसीसी सर्टिफिकेट है तो वो लगा देना। ग्राम क्या बोलते प्रधान द्वारा 6 महीने के भीतर
करेक्टर सर्टिफिकेट आपका मांगेगा, आप विवाह नहीं हो, अविवाहित हो उसका प्रमाण पत्र, और पैन कार्ड और आधार कार्ड, बस इतना ही डॉक्यूमेंट आपको लेके जाना है। ओपन रैली भर्ती होती है, इसका डेट वगैरह आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, अभी तो डेट आ गया है, लेकिन उसमें बाद ये बता देगा कौन से दिन से स्टार्ट हो रहा है, कितने से कब तक चलेगा, तो उसका लिस्ट एक बहुत जल्दी आने वाला है। जैसे उसका लिस्ट आएगा मैं सारी जानकारी आपको दे दूंगा। तो इससे पहले ही सारा जानकारी जो भी इंफॉर्मेशन निकला था वो मैंने आपको दे दिया है। बेस्ट ऑफ लक टीए आर्मी के सारे हमारे जवान और कमांडो को। नौकरी पाना है तो मेहनत करनी पड़ेगी, पसीना बहाना पड़ेगा, तब जाके नौकरी होगी, तब जाके सिलेक्शन होगा, वरना सिलेक्शन नहीं होने वाला। तो इसीलिए मेहनत करते रहो, हार मत मानो, आपका सिलेक्शन होगा, इसी गारंटी में ही रही। बस तुम हार मत मानना और तैयारी में लग जाओ। आज से ग्राउंड में पसीना बहाना स्टार्ट कर दो। जो भी जानकारी थी मैंने दे दी है, और कुछ भी डाउट हो कमेंट में खुला कमेंट कर देना। जय हिंद, जय भारत।